जय हिंद साथियों, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का बीपीएससी वाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रामसर साइट्स को लेकर के। दोस्तों, वर्ल्ड वेटलैंड डे जो कि 2 फरवरी को मनाया जाता है, उससे जस्ट पहले एक घोषणा हुई और उस घोषणा के अंतर्गत जो है भारत के 4 वेटलैंड को जो है रामसर साइट्स के तौर पर जो है अपग्रेड कर दिया गया। तो अब हम लोग थोड़ी सी इसमें बात करेंगे, वेटलैंड क्या होता है, रामसर साइट्स किसको कहते हैं और वे 4 जो स्थल हैं जिन्हें रामसर साइट्स के तौर पर अपग्रेड किया गया है वे कौन है और कहां पर हैं। तो इन्हीं सारे पहलुओं को लेकर के आज का ये वीडियो समर्पित है। तो इस वीडियो को एंड तक देखें, जिससे आपको रामसर साइट्स और वेटलैंड डे को लेकर के या वेटलैंड को लेकर के अपनी सारी की सारी जानकारी जो है मिल पाएगी। तो चलिए हम अमूमन इसमें अब आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले आप देख लें, वेटलैंड इस तरह का एक सीन आप समझिए कि होता है लगभग जहां पर कुछ दलदली भूमि होता है, कुछ नम भूमि होता है या आर्द्र भूमि होता है, चाहे वह आंशिक तौर पर हो चाहे वो पूरी तरह से हो। ठीक है, तो इस तरह के इमेज के अंतर्गत कहीं पर भी इस तरह का कोई प्लेस आपको देखने को मिल जाए तो उसे वेटलैंड के तौर पर चिन्हित किया जाता है। देखिए भाई, भारत में 4 नए रामसर साइट्स चर्चा का विषय क्यों बना है? चर्चा का विषय इसीलिए है क्योंकि विश्व आर्द्र भूमि दिवस से जस्ट पहले जो है भारत में 4 और आर्द्र भूमि को रामसर कन्वेंशन के तहत रामसर स्थल के रूप में मान्यता दे दी गई। ठीक है, और इसीलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि जब यह घोषणा हुई तो इस घोषणा के बाद जो भारत में अब तक 85 रामसर साइट्स थे, इसमें जब 4 नए रामसर साइट ऐड हुए तो कुल रामसर स्थल की संख्या जो है भारत में 89 हो गई है, यानी कि 89 रामसर साइट्स हमारे यहां हो गए हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं और इसमें आपको बात करके बताता हूं। देखो भाई, ये 4 जो रामसर साइट्स हैं वो कौन है? तो एक है सक्कर कोट्टई पक्षी अभ्यारण्य जो कि तमिलनाडु में है। दूसरा हमारा है तेथंगल पक्षी अभ्यारण्य, ये भी तमिलनाडु में है। तीसरा है खेचोपल्लरी वेटलैंड, ये सिक्किम में हमारा है। और चौथा है उधवा लेक, ये झारखंड में पड़ता है। तो ये 4 जो हमारे पास वेटलैंड थे यानी आर्द्र भूमि थे, इनको हम रामसर साइट्स के तौर पर लेके आ चुके हैं। इसमें आपको ध्यान में रखना है तमिलनाडु के 2 रामसर साइट्स यहां पर इंक्लूड किए गए हैं। और अगर बात किया जाए तो सिक्किम और झारखंड का पहला वेटलैंड है जिसे रामसर साइट्स के तौर पर अपग्रेड किया गया है। तो इसी को लेकर के हमारी जानकारी जो है आगे बढ़ेगी। अब इसी में से एक एक प्लेसेस को हम जानते हैं। जैसे एक हमारा इसमें है पहला सक्कर कोट्टई पक्षी अभ्यारण्य। तो देखो भाई, सक्कर कोट्टई अगर पक्षी अभ्यारण्य की हम बात करते हैं तो इसका प्लेस अगर आपसे पूछाता है तो मन्नार की खाड़ी के पास ये स्थित है। मन्नार की खाड़ी के पास इसका लोकेशन पड़ता है। ऐतिहासिक महत्व क्या है भाई? तो सक्कर कोट्टई तालाब 1321 में कुदीमारमट्टू के माध्यम से खोदा गया था। ये कुदीमारमट्टू का मतलब होता है सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से जो है इसको खोजा गया था। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के माध्यम से इस तालाब को खोदा गया था और वहीं पर जो है पक्षी अभ्यारण्य बाद में जाकर के डेवलप होता है। इसमें पेटेंट स्टॉर्क, ब्लैक हेडेड आइबिस जैसी पक्षी की प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, तो मतलब यहाँ का फ्लोरा और फाउना जो है वह काफी विशिष्ट है और यहाँ की जो इकोलॉजी है, यहाँ का जो पारिस्थितिकी है वह अपने आप में पक्षियों के अनुकूल है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा सक्कर कोट्टई पक्षी अभ्यारण्य को लेकर के। दूसरा अगर मैं बात करता हूं तेथंगल पक्षी अभ्यारण्य को लेकर के, तो इसका भी जो प्लेस है, स्थान जो है, यह मन्नार की खाड़ी के पास ही है। यहां पर पेटेंट स्टार्क, ब्लैक हेडेड आइबिस, स्पॉट बिल्ड पेलिकन जैसी प्रजातियों का यह भी घर माना जाता है। और साफ तौर पर बताऊं तो बबूल के पेड़ों के लिए यह प्रसिद्ध है। यहां पर जो बबूल के पेड़ हैं, वह बबूल के पेड़ जो यहां पाए जाते हैं वो विश्व प्रसिद्ध हैं। कहां पर? तेथंगल में। तो यह भी तमिलनाडु का एक जो है पक्षी अभ्यारण्य है। तो दोनों चीजों में आपको ध्यान में रखना है तमिलनाडु में। तीसरा अगर हम लोग बात करते हैं खेचोपल्लरी वेटलैंड, तो खेचोपल्लरी वेटलैंड कहां पर है? तो खेचोपल्लरी वेटलैंड हमारा सिक्किम में है। यह पॉइंट सबसे पहले समझ लेना है। इसे बिसिंग लेक के नाम से भी जाना जाता है और एक ऐसी कहावत मानी जाती है और यह कहा जाता है कि यह एक ऐसा प्लेस है जिसे जहां पर आप कुछ भी मनोकामना मांगेंगे तो मनोकामना पूरी होगी। स्थानीय रूप से इसे सो जो सो यानी ओह लेडी यहां बैठो कहा जाता है। स्थानीय रूप से इसे क्या कहा जाता है? सो जे सो यानी ओह लेडी यहां पर बैठो के नाम से जाना जाता है। मान्यता यही है कि आप कुछ भी मनोकामना मांगोगे तो वो मनोकामना यहां पूर्ण होगी। मूल रूप से खाचोट पलरी, जिसका अर्थ है पद्म संभव का स्वर्ग, इसे माना जाता है कि यह पद्म संभव का स्वर्ग है। ठीक है, सर्क प्रकार की वेटलैंड जिसे बौद्ध और हिंदू दोनों ही पवित्र मानते हैं। सिक्किम में ये एक ऐसा स्थित वेटलैंड है जिस वेटलैंड को जो है
बौद्ध धर्म के लोग और हिंदू धर्म के लोग दोनों ही पवित्र स्थल के तौर पर इसको सामने रखते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में आपको रखना है खेचोपलड़ी वेटलैंड को लेकर के। अगर हम लोग चौथे वेटलैंड की बात करते हैं तो चौथा वेटलैंड हमारा इस कड़ी में जो है वह है उधवा लेक। उधवा लेक जो है आपको मैं बता दूं झारखंड के साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और इसका नाम जो है महाभारत के संत उद्धव के नाम पर रखा गया है, जो भगवान कृष्ण के मित्र माने जाते थे। इसे वन्यजीव अभ्यारण्य और महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र घोषित किया गया है। यहां पर दो जल निकाय हैं, एक पटौरन और एक बरहेल। यह जो है हाउस स्विफ्ट, फिशिंग ईगल और ब्राह्मणी पतंग जैसी पक्षी प्रजातियों का घर माना जाता है। मतलब झारखंड का पहला, यह आप समझिए कि रामसर साइट के तौर पर दर्जा इसको मिला है। ठीक है, तो ये आपको 4 नए रामसर स्थल के बारे में मैंने थोड़ी बहुत जानकारी आपको दे दी। अब हम लोग बात करते हैं अगला जो हमारा है रामसर साइट्स को लेकर के। भैया एक बहुत बड़ी बात आती है कि रामसर स्थल होता क्या है। तो देखो रामसर स्थल का तात्पर्य साफ तौर पर है नमी या दलदली भूमि वाले वैसे क्षेत्र जो वर्ष भर आंशिक रूप से यानी पार्शियली या पूरी तरह से जो है जल से घिरे रहते हैं, भरे रहते हैं, उन्हें हम आर्द्र भूमि कहते हैं। ठीक है, नमी या दलदली भूमि वाले वे क्षेत्र जो वर्ष भर या तो पार्शियली या तो पूरी तरह से जो है जल से घिरे रहते हैं, उन्हें हम वेटलैंड के अंतर्गत शामिल करते हैं। पहले तो ये वेटलैंड समझो, ठीक है ना। ये क्या कहलाते हैं? आर्द्र भूमि। ये रामसर स्थल नहीं है, दोनों चीज ध्यान में रखिएगा। रामसर साइट्स एंड वेटलैंड बोथ आर डिफरेंट थिंग। आर्द्र भूमि का मैंने ये आपको डेफिनेशन दे दिया, ठीक है, ये आर्द्र भूमि की परिभाषा है। अब देखो भाई, रामसर स्थल जो है पृथ्वी की जैव विविधता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन्हें यूनेस्को की रामसर संधि के तहत रामसर स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया है। वेटलैंड को जो है रामसर साइट्स का दर्जा दिया जाता है। जो आर्द्र भूमि होते हैं उन्हें रामसर स्थल का दर्जा दिया जाता है। और रामसर जो है एक कन्वेंशन हुआ था, ठीक है ना। ईरान में एक सिटी है रामसर, वहीं पर एक कन्वेंशन हुआ था। उसी कन्वेंशन के तहत किसी वेटलैंड को जो है रामसर साइट्स के तौर पर तरजीह दी जाती है। ठीक है, तो सभी वेटलैंड रामसर साइट्स नहीं है, ये पॉइंट समझिएगा। रामसर संधि जो है 2 फरवरी 1971 को ईरान के कैस्पियन सागर के तट पर स्थित रामसर शहर में हुई थी, जिसकी चर्चा मैंने अभी की है। इस संधि का मूल उद्देश्य क्या था? पृथ्वी पर स्थित आर्द्र भूमि का संरक्षण करना, यानी जो पृथ्वी पर जो वेटलैंड है उस वेटलैंड को संरक्षित करने के उद्देश्य से, उसी पर्पस के उद्देश्य से जो है रामसर संधि की गई थी। रामसर कन्वेंशन हुआ था, रामसर सम्मेलन हुआ था। तो जब आपसे रामसर सम्मेलन पूछे तो 1971 में, चूंकि 2 फरवरी को हुआ था 1971 में, इसीलिए हम लोग प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे यानी कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो है सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में आपको रखना है। इसी के तहत जो गिने चुने आर्द्र भूमि है, वेटलैंड है, उनको इस कन्वेंशन के थ्रू रामसर साइट्स के तौर पर चिन्हित करते हैं। तो मैंने क्या कहा, जो भी रामसर साइट्स हैं वो वेटलैंड तो होंगे, लेकिन सारे के सारे वेटलैंड जो है रामसर साइट्स के तौर पर जाने नहीं जाते हैं। जैसे अभी हम लोग बात करते हैं उधवा लेक, तो उधवा लेक वेटलैंड था, बट रामसर साइट्स का स्टेटस अब जाकर के मिला है 2025 में। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। तो यूनेस्को इसकी घोषणा करती है। कौन? यूनेस्को। रामसर संधि लागू कब से हुई मानी जाती है? तो रामसर संधि लागू हुई है 1975 से, 1975 से, ये ध्यान में रखना। आगे चलो बात करते हैं रामसर स्थल से संबंधित कुछ मुख्य आंकड़े भारत को लेकर के। देखो भाई, भारत ने रामसर संधि पर जो है 1 फरवरी 1982 को साइन किया। भारत भी इसका क्या बना भाई? तो भागीदार बना। और 1 फरवरी 1982 को हमने रामसर संधि पर जो है अपना हस्ताक्षर किया। उड़ीसा का जो चिल्का झील है भारत का पहला रामसर स्थल है। उड़ीसा का जो चिल्का लेक है, यह भारत का फर्स्ट रामसर साइट है। और यहां मैंने अभी जो बताया, वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाते हैं। और थोड़ा सा एक इंफॉर्मेटिव न्यूज आप ध्यान में रखिएगा, 2025 के लिए थीम रखा गया था हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमियों का संरक्षण, यानी प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। ये इसका क्या था भाई? तो इस वर्ष का थीम ये रखा गया था। आगे अगर बात करते हैं, भारत में वर्तमान में कितने रामसर स्थल हो गए हैं? तो 89 रामसर स्थल हो गए हैं भारत में। और इसी के साथ भारत जो है विश्व में तीसरा सर्वाधिक रामसर साइट्स वाला देश बन गया है। एशिया में सर्वाधिक रामसर साइट्स भारत में है। ध्यान में रखिएगा, वेटलैंड नहीं। अगर पूछेगा एशिया में सबसे ज्यादा वेटलैंड किस देश में है, तो चाइना में है। लेकिन रामसर साइट्स, क्योंकि मैंने दोनों का डिफरेंस आपको बताया, यूनेस्को
किसी वेटलैंड को अगर रामसर साइट्स के तौर पर तरजीह दे रही है तो वह रामसर साइट्स आएगा किसके अंतर्गत, रामसर कन्वेंशन के थ्रू, ठीक है ना। तो 89 रामसर स्थल हो गए हैं, पहले 85 था, 4 2025 में जुटे तो 85 और 4 89 हो गया। यूनाइटेड किंगडम जो है सर्वाधिक रामसर स्थल वही है, 176 रामसर स्थल। मेक्सिको दूसरे नंबर पर है क्योंकि मेक्सिको में जो है 144 रामसर स्थल हो गए हैं। भारत 89 के साथ तीसरे नंबर पर है, लेकिन एशिया में सबसे पहला। पिछले 3 वर्ष में 47 नए रामसर साइट्स जोड़े गए हैं पिछले 3 वर्ष में। यह बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात है भारत के लिए, ठीक है। सबसे बड़ा रामसर साइट्स कौन है भाई, तो सबसे बड़ा रामसर साइट जो है पश्चिम बंगाल का सुंदरबन वेटलैंड है। भारत में सबसे बड़ा रामसर वेटलैंड जो है, रामसर साइट्स अगर पूछा जाए, सुंदरबन। केरल का वेम्बनाद लेक जो है वह भारत में दूसरा सबसे बड़ा रामसर साइट्स है। फिर अगर बात करते हैं ओडिशा का चिल्का लेक जो है, जो कि सबसे पहला रामसर साइट हमारा था, वो चिल्का लेक जो है भारत का तीसरा सर्वाधिक बड़ा रामसर स्थल है। और ओडिशा का ही सतकोशिया गार्ज जो है वह 4th लार्जेस्ट रामसर साइट्स है इंडिया के भीतर। यानी पहले नंबर पर सुंदरबन, दूसरे नंबर पर केरल का वेम्बनाद लेक, तीसरे नंबर पर ओडिशा का चिल्का लेक और चौथे नंबर पर ओडिशा का ही सतकोशिया गार्ज जो है। ये सबसे बड़े रामसर साइट्स के तौर पर हम लोग इनको जानते हैं। आगे और देखो भाई, सबसे छोटा रामसर स्थल कौन है, स्मॉलेस्ट रामसर साइट्स इन इंडिया, तो हिमाचल प्रदेश में रेणुका लेक जो है सबसे छोटा रामसर साइट्स है। जबकि तमिलनाडु का बेम्बानूर वेटलैंड जो है वह दूसरा सबसे छोटा रामसर साइट्स है। सबसे छोटा में रेणुका बोलेगा हिमाचल प्रदेश में, और तमिलनाडु का बेम्बानूर जो है सेकंड स्मॉलेस्ट रामसर साइट्स इन इंडिया है। तमिलनाडु 20 रामसर स्थलों के साथ सबसे आगे है, जो भारत में सबसे अधिक है। मतलब तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां पर वर्तमान में 20 जो है रामसर साइट्स हैं। तो भारत में सबसे ज्यादा रामसर साइट्स कहां हो गए, तमिलनाडु में। उत्तर प्रदेश में 10 रामसर साइट्स हैं और दूसरे नंबर पर हमारा उत्तर प्रदेश है। बिहार में 3 रामसर साइट्स हैं, 3। एक हो गया भाई कांवर लेक बेगूसराय, नागी पक्षी अभ्यारण्य और नकटी झील जो है जमुई में। ये जो 3 हमारे रामसर साइट्स हैं ये बिहार में है। बिहार का पहला रामसर साइट्स आपसे पूछेगा तो बेगूसराय का कांवर लेक, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये थोड़ी सी एक छोटी मोटी जानकारी मेरे द्वारा आपको दी गई है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ये टेलीग्राम आईडी है अविनाश सर PWPSC की, जहां पर आप मेरे जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं, चाहे मेरी कोई भी वीडियो आएगी बाईटी पे, तो यहां पर अपडेट आपको मिल जाएगा। तो इसके साथ आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय बिहार।